और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के पहले दिन जबरदस्त घमासान हुआ। वैसे तो इस बहस का मुद्दा मणिपुर है, लेकिन महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक कई बातों का जिक्र हुआ। सरकार की ओर से भी ज्यादा हमला विपक्ष की मोर्चाबंदी यानी कि इंडिया पर किया गया। बहस के दौरान बीजेपी का फोकस राहुल गांधी पर नजर आया। हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। सुबह जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा तो शायद पहले कभी नहीं हुआ कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली हो और सरकार के मंत्री विपक्ष के नेता का भाषण सुनने के लिए उत्सुक हो। उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया, ऐसे क्या? चर्चा थी कि बहस की शुरुआत राहुल गांधी कर सकते हैं, 11:55 इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने तंज कस दिया। सर सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। जिस पर कांग्रेस उखड़ गई। लोकसभा की अपनी सीट पर राहुल चुपचाप बैठे रहे, लेकिन दिलचस्प ये है कि जिस बहस की शुरुआत राहुल गांधी के नाम से हुई, उसमें उनका जिक्र बार बार आया। कभी कांग्रेस की ओर से तारीफ की शक्ल में, तो कभी बीजेपी की ओर से तंज के तौर पर। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे, तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले दिन राहुल रणनीति के हिसाब से ही चर्चा में शामिल नहीं हुए। मुमकिन है चर्चा के आखिरी दिन सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राहुल मोर्चा संभाले, लेकिन उससे पहले जिस मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उसे सुलझे तरीके से गौरव गोगोई ने सामने रखा। ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल। मुद्दा भले ही मणिपुर है, लेकिन ये बात साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष की कोशिश न सिर्फ सरकार को घेरने की है, बल्कि विपक्षी एकता की ताकत दिखाने की है। इस बहस में ठीक यही रणनीति बीजेपी की है, इसलिए निशिकांत दुबे ने विपक्षी एकता के धागे खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सो। इस तरह सरकार के खिलाफ जिस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है, वो असल में 2024 की लड़ाई से पहले अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नजर आती है। शायद इसलिए मणिपुर का जिक्र तो है, लेकिन लगातार मुद्दे इधर से उधर जा रहे हैं और व्यंग्य के तीर चल रहे हैं। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। वो एक
हिंदू सीधी सी बात है, लोकसभा का गणित पूरी तरह सरकार के साथ है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा सभी जानते हैं। ऐसे में विपक्ष की रणनीति सरकार की कमियां दिखाने और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की है, जबकि बीजेपी का प्रयास है कि विपक्ष की मोर्चाबंदी यानी इंडिया का अंतर्विरोध सामने लाए। इसलिए सभी की नजर आखिरी दिन पर टिकी है, जब प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान एक मजेदार बात हुई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे हनुमान चालीसा का जिक्र कर रहे थे, तभी विपक्ष के एक सांसद ने उनको टोका। इस पर श्रीकांत शिंदे ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। आप भी देखिए। आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो भुजाऊ राजे, कांध मूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बिको आतुर।